एक गांव में मनोहर, उसका बेटा रवि और बेटे की पत्नी पुष्पा रहते थे। मनोहर बहुत सरल व्यक्ति था। मनोहर की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, जिससे कभी कभी उसकी कमी खलती थी और उम्र के इस पड़ाव पे उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ रहा था। उसे किडनी की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका पेशाब रात में बिस्तर पे ही निकल जाता था। अभी कल ही की तो बात है जब पुष्पा ने उसे खरी खोटी सुनाई थी बिस्तर गीला करने की वजह से, और इसी कारण पुष्पा उसे खाना और पानी भी बहुत कम देती थी, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। और आज भी मनोहर के साथ यही हुआ। उसने फिर से अपना बिस्तर गीला कर दिया था, लेकिन आज उसका बेटा और बहू किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, तो उसने सोचा बेटे और बहू के आने से पहले वह बिस्तर को धो देगा। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर उठाने लगा, उसकी नज़र सामने आते बहू और बेटे पर पड़ी, जो कि आ ही रहे थे। अब वो सोचने लगा, मैं करूं क्या। वह घबरा के इधर उधर देखने लगा और भागने लगा। फिर वो शांति से अपने बिस्तर पर बैठ गया। बहू और बेटे जैसे ही आते हैं, बहू की नज़र चद्दर पर पड़ती है और वह बूढ़े मनोहर लाल को जली कटी सुनाने लगती है। मनोहर सिर झुकाए उसकी बातों को सुन रहा था। रवि को एहसास हुआ कि ये गलत हो रहा है। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि जब रवि की तबीयत खराब थी तो कैसे मनोहर ने उसका जलमूत्र साफ किया था। अब रवि पर रहा नहीं गया और उसने पुष्पा को चुप करवाया और अपने पिता से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, इस उम्र में ऐसा हो जाता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। ऐसा तो चलता रहता है। आपकी उम्र अब उस पड़ाव पर है कि जहाँ आपको ये छोटी मोटी दिक्कतें तो होंगी ही। उसने अपने पिताजी को नीचे बिठाया और समझाया कि ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये साफ़ कर देता हूँ, आप बैठिए, आराम कीजिए, जब तक आपका बेटा है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसने अपनी पत्नी को डांटना शुरू करा कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब धोने की, वो वह खुद धो सकता है। पुष्पा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पिताजी से माफ़ी मांगी और मनोहर लाल और रवि ने पुष्पा को माफ़ कर दिया, ये कहकर कि परिवार में ऐसी छोटी मोटी तकरार होती रहती हैं, लेकिन हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और ये कहकर वे दोनों चले जाते हैं। मनोहर लाल अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं ऊपर वाले ने मुझे इतना बेहतरीन बेटा दिया है जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है और उसे एहसास है, वह उस ऊपर वाले का शुक्रिया करता है